Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. आपको याद होगा आप लोगों ने स्क्वेयर्स फाइंड आउट किए थे, राइट? एंड उस समय मेरी आपसे बात हुई थी कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के स्क्वेयर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए कल हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, जिसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? Duplex method. यस, इट वाज अ डुप्लेक्स मेथड। तो आप लोग जरा जल्दी से मुझे ना 2-3 numbers के square find out करिए, then I will go for next thing and we'll start off with the topics also. You have to find the square of 254. Kindly try it with duplex method. Let us, आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। Now, the first topic which we are taking up is right. So number system is the first topic. अभी जो हम लोगों ने इतने दिनों में पढ़ा है ना, ये सब यहाँ पे यूज होने वाला है। जस्ट नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक, दैट इज यू ऑल नो दैट व्हाट आर natural numbers. All of us we know that it is 1 2 3 4 and it goes till infinity. Then क्या हुआ, जब नेचुरल नंबर्स बनाए गए तो उस समय सोचा गया कि यही नंबर्स है, नेचुरली यही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी को ही उन्होंने नेचुरल नंबर्स बोला। एंड देन इनके ऊपर ऑपरेशंस लगाने शुरू कर दिए। तो देखा कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे जिसमें ये नेचुरल नंबर्स फिट नहीं हो रहे थे, तो उस समय हमें एक और नंबर को यूज करना पड़ा, दैट इज 0। एंड देन बोला गया कि अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होल नंबर सिस्टम।
लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे थे जो हम लोगों को लगातार हेल्प करते रहते टू इम्प्रूव। दे आर क्रिटिक्स। हुआ यूं कि बोला गया कि यार ठीक है, अगर ये होल नंबर सिस्टम है तो 4+3 तो 7 है, डेट इज राइट। आप लोगों ने 4-3 किया, डेट इज 1, ये भी अवेलेबल है होल नंबर्स में। 4-4 करोगे, ये भी अवेलेबल है। बट अगर आप 4-5 करोगे तो उसका आंसर हमें होल नंबर्स में नहीं मिल रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कुछ क्रिटिक्स थे, उन लोगों ने ऐसे पंगे लेने शुरू कर दिए, ऐसे काम करने शुरू कर दिए, तो जो एक्चुअल में हम लोगों को इम्प्रूव भी करते। तब मैथमेटिशियंस ने कहा नहीं यार, जो नंबर्स हैं दे कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शंस, दे कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शंस। देन इंटीजर्स को लिया गया और बोला गया कि इट गोज इन बोथ द डायरेक्शंस, दैट इज व्हाई इट कुड बी रिटन एज -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, हमने देखा कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. Every whole number is an integer. Then और आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि यार और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें इंटीजर्स भी फिट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर तो हम लोग 4 को 2 से डिवाइड कर लें तो हमें 2 मिलेगा। 4 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। तो इससे पता चला कि यार हमारे पास तो नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शंस में भी आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बोला गया कि यार नंबर्स सिर्फ इंटीजर्स तक ही सीमित नहीं है, इंटीजर्स कुड गो ahead of this, like, and those numbers are called rational numbers। और हम लोग कहते हैं कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स जिसको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, where q is not equal to 0, and it could be negative, it could be positive, it could be integer also, ये किसी भी तरह से लिखा जाता है। सो आगे चलते हुए हमें पता चला कि every integer is a rational number, so we have got this a rational number, right? And then उसके बाद हम लोगों को एक और चीज पता चली कि यार कुछ और भी लोग होते हैं जो इसमें भी फिट नहीं बैठते हैं, दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब मुझे कोई पूछता है इंटरनेशनल नंबर्स तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, जैसे √2, √5, √7, और इनके कॉम्बिनेशन में कुछ भी 2 + √5, 4 + √7, 3 √5, 2 √7, कुछ भी, तो ये नंबर्स जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। So we are having a different type of numbers, they are irrational numbers। But ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग they live under one home and that home is called real numbers। So अगर हम लोग कोई बात कहे कि what are real numbers, so I generally give two definitions to them। Number one, कि भाई they are set of rational number as well as irrational numbers। अब जब मैं रैशनल नंबर्स की बात करता हूं तो रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, होल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। सो आई गिव टू डेफिनेशंस कि यार इट इज अ सेट ऑफ, और इट इज अ सेट कंटेनिंग रियल रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स।
या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि दोज नंबर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। रियल का मतलब है असली। तो वो नंबर्स जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। सो आगे से कोई भी आपसे बात करे तो व्हाट आर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो दोज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, राइट। तो नाउ अब हम लोग जब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स में अगेन आप देखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। नाउ इफ यू सी हियर, ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें, they are 1, 3, 5, 7, 9 and so on। और इवन नंबर्स की बात करें तो they are 2, 4, 6, 8, 10 and so on। Now look at this, ऑड नंबर्स आप सबको समझ आ गए। अब इसमें हम लोग एक बड़ी यूनिक सी चीज देखने वाले हैं। देखें, अगर मैं 1 + 3 करूंगा, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स को ऐड करूंगा, आई एम गेटिंग 4। If I add first 3 odd numbers, I am getting 9। इसी तरह से मैं अगर फर्स्ट 4 odd numbers को ऐड करूंगा, I am getting 16। I am getting 16। तो यहां से ना एक बड़ा यूनिक सा रिलेशन दिख रहा है। क्या आप लोगों को दिख रहा है ये रिलेशन? Yes, sir. What is that? Odd even multiple. और कुछ? Square दिख रहा है। Square of Sure, sir. Yes, this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square। जब आपने फर्स्ट टू ऑड नंबर्स की बात की तो you have got the sum as 2 square। जब आपने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स की बात की, it is 3 square। जब आपने फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स की बात की, it is 4 square। और इस तरह से जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे उतने उतने स्क्वायर्स आपको मिलते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स की बात करेंगे, it will be 7 square। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं the sum of first n odd numbers is n square। The sum of first n odd numbers is n square। अब आपसे कोई पूछे what is the sum of first 25 odd numbers, so it is 25 square। What is the sum of first 40 odd numbers, it is 40 square। ठीक है। And in the same way अगर आपसे कोई पूछे what is the sum of first 101 odd numbers, it is 101 square। So you can do the things directly। Now इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। If somebody asked us 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + dash, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि भाई any even number is represented as 2n and any odd number is represented as 2n - 1।
अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द थर्ड इवन नंबर, तो 2 into 3 6। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फिफ्थ इवन नंबर, इट इज 2 into 5 10। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 17th इवन नंबर, तो इट इज 2 into 17, दैट इज 34। इन द सेम वे, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फिफ्थ ऑड नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर, तो आप करेंगे 2 into 5 minus 1, that will be 9। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 18th ऑड नंबर, तो इट इज 2 into 18 minus 1, that is equals to 35। तो आप किसी भी ऑड नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग किसी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखें कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, जस्ट सी, दिस 2 कैन बी रिटन एज 1 plus 1, this thing can be written as 1 plus 3, this 6 can be written as 1 plus 5, this 1 plus 7, this 1 plus 9, and in the same way this 1 plus 2n-1। Now if we talk about this, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। ये 1 3 5 7 9 एंड 2n-1, ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। ये आपने ऑलरेडी यहाँ पे इस चीज को फाइंड आउट किया हुआ है। इसी की वैल्यू आपने मुझे पहले थोड़ी देर पहले देखी, इट वाज n²। यानी ये हमारे पास क्या बन गया, ये जो मैंने ब्लू लाइन से लिखा, सब ब्लू लाइंस वाले लोगों को इकट्ठा किया, तो इट इज n²। ठीक है जी। अब बात करते हैं बाकी लोगों की। बाकी कौन कौन बच गया? बाकी हमारे पास बच गए सिर्फ ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और n टाइम्स 1। 1 की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, 1 को आप जितनी बार ऐड करेंगे 1 वही बनता जाएगा। अगर 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 बनेगा, 1 को 7 टाइम्स ऐड करोगे तो 7 बनेगा, 1 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 बनेगा, और यहाँ पे 1 को हमने n टाइम्स ऐड किया तो इट बिकम्स n। तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू n प्लस n²। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो दिस इज n प्लस n², n प्लस n²। तो हमने देखा ये n प्लस n² कैसे आया, और अगर हम इसमें से एक n कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा n इंटू n प्लस 1। नो, मैथ्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ कॉमन कहीं से भी मिलता है तो हम उसको जरूर लेके चलते हैं, उसको हम जरूर कंसीडर करते हैं। सो वी हैव गॉट अ सेकंड पॉइंट, द सम ऑफ first n even numbers is first n even numbers is n into n plus 1। so अगर हम लोग बात कर रहे थे ऑड नंबर्स की तो इट इज n², और इवन नंबर्स की बात करेंगे तो n into n plus 1। so this is the thing, just note it down, then we will be doing some questions on it so that things becomes more clearer to you. Now the question can be asked to is find the sum of
चलिए जी, अब हमसे पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू दिस। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सम ऑफ ऑल ऑड फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, जस्ट ए सेकेंड। फर्स्ट हम इसको लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, ये लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर, राइट। हमने पढ़ा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 25, ये जो हमें दिया गया ना, ये n का वैल्यू है। सो इट इज n इज इक्वल्स टू 25, तो सम इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, इट इज 625। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सम हमारे पास आ जाएगा 108 स्क्वायर। अब सीधा सीधा बात करेंगे, 108 स्क्वायर इज 11664। सॉरी, मैंने नीचे लिख दिया इसको, आई एम सो सॉरी। ये 11664 is of this. Kindly bear with me for this. Similarly 984 square आप find out करेंगे, 984 square, so it will be 968256। आप देखें ये जो चीजें हैं इसको चेक करिएगा, 968256। भावना जी प्लीज चेक करेंगे आप। सिमिलरली 1023 की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपली sum is 1023 square and it becomes 1046529। this is 212। अब यहाँ पे हम इसको क्या यूज करेंगे, हम ड्यूप्लेक्स मेथड यूज कर सकते हैं। सो 2 square is 4, 4 9 4 and 4। वाओ, बड़ा मजेदार सा फिगर आ गया हमारे लिए। सो इट इज यस 44944। एंड इन द सेम वे अगर हम 3142 की बात करेंगे, ये 342 स्क्वायर आ जाएगा। लेट अस डू दैट। 4 so it is yes 1169। Sir, it's 964. Sorry. Yes, you are right. So it is find the sum of
first. आप ट्राई करते जाइए साथ साथ, देन आई विल हेल्प यू आउट. अब यहाँ पे हमारे कई कुछ हद तक टेबल्स हेल्पफुल रहेंगे. अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज बताने वाला हूं. अब जैसे हमारे पास है, यस ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर वाज n into n plus 1. It was n into n plus 1. So here it is 20 into 21. और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, 20 स्क्वायर प्लस 20 लिख देंगे. So 20 square is 400 और 20 ऐड करेंगे तो this becomes 420. So in this case my answer will be 420. Right? 20 को 21 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम 20 को 20 स्क्वायर लिख रहे हैं एंड देन 20 ऐड कर देंगे. तो 20 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 20 को एक बार और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा. लेकिन ये जो 96 आ गया ना, वी हैव गॉट 96 एंड 97, यहाँ पे हम लोग हेल्प लेंगे बेस मेथड की. ये क्लिक होना चाहिए. 96 97 -4 -3 and this will become 9312. Similarly, अगर मुझे 1012 की बात करनी है, बाकी के दो आप करेंगे. 1012 into 1013, it's 12 into 13. Yes, you are going right. 44 plus 12 करेंगे, otherwise 12 into 13 is 156. And then 12 plus 13, just add them. Right? आपको याद है हम क्रॉस में हमेशा ऐड करते हैं. So this is 1025156. So this is the sum of all these numbers. ठीक है. जब मैंने लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चंस किए थे ना, स्पेशली छोटे छोटे नंबर्स के, so I started adding the numbers. तब मुझे ये टेक्निक्स नहीं पता थी. तो अभी पता है तो we can do it in a very short span of time. बट तब मुझे कम से कम भी 3 मिनट लग गए थे एक क्वेश्चन को करने में. आपने ये गलती नहीं करनी है. You will be following these formulas, you will be learning this and you will be practicing on it. So give me the answer for these two now. हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई 2 + 4 + 6 + 8 + 10 plus dash 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 up to 2n is n into n plus 1. ये हमने अभी यूज भी किया. लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, इन सभी लोगों से 2 कॉमन ले लूं तो मुझे ये मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 plus dash 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 plus n is equals to n into n plus 1. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैंने 2 बाहर ले लिया. लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and up to n is equals to n into n plus 1 upon 2. So what we have got here, this is the natural numbers, sum of natural numbers. ये हमें क्या मिल गया, इस तरह से ये हमें sum of natural numbers मिल गया. So we have got another thing, that is sum
of first n natural numbers is n into n plus 1 upon 2. It is n into n plus 1 upon 2. So this is the third thing we have learned. तो हम लोगों ने आज जो 3 चीजें पढ़ी वो क्या था? नंबर 1 was sum of first n odd numbers is n square. Number 2, sum of first n even numbers is n into n plus 1. And number 3, sum of first n natural numbers is n into n plus 1 upon 2. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपसे ऐसे बोले 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dash 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 up to 100, तो यहां से हम क्या बात करेंगे? यहां पे n is equals to 100, so this implies that sum is 100 into 101 upon 2, and we will be this 2 and this makes 50, and we will get 5050 as the answer. So इस तरह से हम लोग इन formulas को directly use कर सकते हैं to find out the answer. So request to all of you to go through it today, and I'll send you the practice material also, so then you can do the things on it. Thank you, You sir. just do practice at your places, just revise these things. See you in the next session. Bye bye, take care, and Jai Hind. Bye, sir. Thank you, Thank sir. you.